Let's My Trend Twister. लेट्स माई ट्रेंड ट्विस्टर, आइए देखते और सुनते हैं, जायजा लेते हैं सोशल मीडिया पर आज की वायरल हलचल का। पहले बात बाल काटने की एक नई मशीन की। जल्द ही मार्केट में एक नई हेयर कटिंग मशीन आने वाली है। सोशल मीडिया पर इसका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया गया है कि ये मशीन सिर्फ 5 सेकंड में बालों को परफेक्ट तरीके से काटने की मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस है। Taper fade, please. Confirmed. Insert head. That is perfect. Feels so much lighter. अहमदाबाद के मणिनगर इलाके में एक ज्वेलरी स्टोर में एक महिला ग्राहक दाखिल हुई। उसने दुकान के मालिक से बात की। इस दौरान उसकी आंखों में लाल मिर्च का पाउडर फेंक दिया, लेकिन दुकानदार बहुत सतर्क निकला। उसने महिला को तुरंत पकड़ा और दुकान से बाहर निकाल दिया। ये पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में बंद हो गई और ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। न्यूयॉर्क के नए मेयर जोहरान ममदानी का 2023 का एक वीडियो काफी वायरल है जिसमें एक कार्यक्रम के दौरान वे जेएनयू के स्टूडेंट और जेल में बंद उमर खालिद की डायरी पढ़ रहे हैं। जोहरान ममदानी हाल ही में न्यूयॉर्क के मेयर बने हैं और वे दक्षिण एशियाई मूल के पहले मुस्लिम मेयर हैं। So today I'm going to be reading a letter from Umar Khalid, who is a scholar and a former student activist at the Jawaharlal Nehru University in Delhi, who organized a campaign against lynchings and hate. He has been in jail for more than 1,000 days under the Unlawful Activities Prevention Act and has yet to face trial, though his bail application has been repeatedly denied. He has also faced an assassination attempt. So this is Umar's writings. On a cold February morning earlier this year, I was taken out from jail in a police van for my first peshi in court since my arrest in September last year. Inside the van, the cops were having an animated conversation about the farmers' protests. But after 4 months of captivity, the sight outside was more alluring for me. I could see people going to their offices and children to their schools. There were people in cars, buses, and on roads. Some were immersed in their phones while others were talking to each other. There was no one watching over them. They were free to go wherever, talk to whomever. It was a fascinating sight. The sight of free. राहुल गांधी का एक बयान काफी वायरल है जिसमें उन्होंने एक बार फिर जय शाह पर निशाना साधा। राहुल ने एक चुनावी रैली में कहा कि जय शाह को क्रिकेट का बैट पकड़ना तक नहीं आता, लेकिन फिर भी आईसीसी के अध्यक्ष बन गए। अमित शाह के बेटे को क्रिकेट बैट पकड़ना नहीं आता। रन लेना तो छोड़ दो, मगर है वो क्रिकेट का चीफ। पूरी क्रिकेट कंट्रोल कर रखी है। क्यों कर रखी है? पैसा। बिहार में कांग्रेस नेता इमरान प्रताप गढ़ी ने एक चुनावी सभा में असदुद्दीन ओवैसी पर कड़ा कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि सीमांचल के लोग भले ही आर्थिक रूप से कमजोर हों, लेकिन वे मेहनत से अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। हैदराबाद के मिल्लत साहब की तरह गरीबों के पैसे से हेलीकॉप्टर में पेट्रोल नहीं भरवाते। कोई भी बाहर से आएगा और आपके बेटों को, आपके परिवार के लोगों को प्रोफेसर मुशब्बिर आलम जैसा बुजुर्ग हो या मास्टर मुजाहिद जैसा कोरोना में सांसें बांटने वाला इंसान हो या मौलाना असरारुल हक का चश्मो चराग हो, ऐसे लोगों को यह कहा जाएगा कि ये फिरौन और नमरूद से जुड़े हुए हैं, इनको लंगड़ा घोड़ा और इनको गालियां दी जाएगी और आप सुनोगे ये बाहर से आए हुए मेहमान अगर उन्हें लगता है कि सीमांचल बहुत गुर्बत वाला इलाका है तो उन्हें बताओ कि भले अल्लाह ने हमें
राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने राज्य सरकार और बीजेपी पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि राज्य में हाहाकार मचा हुआ है, कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। लोग कहते हैं कि शिकायत करने किसके पास जाएं। गहलोत ने आरोप लगाया कि भजन लाल सरकार के मंत्री कहते हैं कि उनकी बात उनके सेक्रेटरी ही नहीं सुनते। तो मैं जब एक शब्द काम लिया था, राजस्थान में हाहाकार मचा हुआ है, इसका मतलब यही है आप कहीं चले जाओ, लोग तो दुखी हैं, इतने फाउल खेले जा रहे हैं, जैसे जमीन की आपने बात करी, कई फैसले हो रहे हैं, तो चारों ओर ऐसी स्थिति है, लोग कहते हैं हम किन के पास जाएं शिकायत करने के लिए। एमएलए हाथ खड़े कर चुका है, बीजेपी खुद के एमएलए हमारी चलती नहीं है, उनके मंत्री कहते हैं मेरी बात मेरा सेक्रेटरी सुनता नहीं है। तो ऐसी स्थिति कभी देखी नहीं हमने कभी राजस्थान में। मैं तो मुख्यमंत्री खुद की सुनाई होती नहीं होती, मेरा डाउट लगता है उसके अंदर, पता नहीं। हेलो साहब, आपकी सरकार मैंने इसलिए कहा मुख्यमंत्री जी आपको कल की नहीं सोचना जी, और तरह से काम करो, क्यों काम है। मैं हर वर्ड बोलता हूँ, मैं सोच के बोलता हूँ, मैं पर कोई पता नहीं। आपकी सरकार में जो मंत्री रहे, अब वो कहते बोले के साथ दो, उस मुख्यमंत्री ने क्या कहूँ, जो कहते हैं कल वो भाषण में पढ़ कर सुन रहा था, या तो फेक न्यूज हो गया तो, और फेक नहीं है, कोटा वाली बात छोड़ो, कल वो और यहाँ बोले होंगे, वही पता नहीं कहाँ बोले होंगे, पर मीडिया में आ रहा था जैसे कोटा में बोले वही बात वो बोले वापस। अहंकार का साथ दो, बुरे के साथ दो, कोई बोल सकता है कोई मुख्यमंत्री? समझ में आता है कि मैं इसलिए ढूंढ। शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने बिहार की राजनीति को लेकर एक बार फिर से केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस चुनाव आयोग के आशीर्वाद से सीएम बन गए, अब वे बिहार में व्यस्त हैं, जबकि भ्रष्टाचार, किसानों की समस्याएं और बेरोजगारी चरम पर हैं, लेकिन सत्ता में बैठे लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो महाराष्ट्र के सीएम है, जो वोट चोरी से हो, इलेक्शन कमीशन के आशीर्वाद से जीते हुए जो भाजपा के महाराष्ट्र के सीएम है, महाराष्ट्र में बहुत सारे आज सवाल खड़े हुए हैं। अगर आप देखें तो भ्रष्टाचार का मुद्दा है ही, जमीन घोटाला है, कोई कहता है कि हमें मारने की धमकी दी, ये सारी बातें। दूसरी तरफ आप देख रहे हो किसान त्रस्त है, हैरान है, कष्टकारी बहुत ही हैरान है, आत्महत्या बढ़ती जा रही है। और इसी समय पे हमारे सीएम साहब क्या कर रहे हैं, तो बिहार में प्रचार कर रहे हैं, चुनाव के लिए जवाब दे रहे हैं। तो उन्होंने जो उनका कर्तव्य है उसका पालन करना चाहिए, ना कि दूसरे काम करना। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने बताया कि उनकी पार्टी ने एसआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। स्टालिन ने कहा कि हमने एसआईआर के विरोध में एक प्रस्ताव पारित किया है। उनके बयान का वीडियो वायरल है, जिसमें स्टालिन ने दावा किया कि इस प्रक्रिया के माध्यम से लाखों वास्तविक वोटर्स को हटाने की कोशिश की जा रही है। அவர் மென்மேலும் வளர வேண்டும் என்று நான் அந்த நேரத்தில் வாழ்த்துவதை கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய நாடு இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலைகள்லாம் உங்களுக்கு நன்றாக தெரியும். அதிலும் எஸ்ஐஆர் என சொல்லப்படக்கூடிய ஒரு சிறப்பு தீவிர வாக்காளர் பட்டியல் திருத்த பணிகள் தமிழ்நாட்டில் தொடங்கியிருக்கு. இந்த மாதம் 4ஆம் தேதியிலிருந்து வருகிற நவம்பர் மாதம் 4ஆம் தேதி வரையில் அந்த பணி நடைபெற இருக்கிறது என்பது, நவம்பர் மாதம் 4ஆம் தேதி டிசம்பர் மாதம் 4ஆம் தேதி வரையில் அது நடைபெற இருக்கிறது என்பதெல்லாம் உங்களுக்கு நன்றாக தெரியும். ஆனால் இதை எதிர்த்து தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற அனைத்து கட்சி கூட்டத்தை கூட்டி நாம் தீர்மானம் போட்டு அந்த அடிப்படையில் உச்சநீதிமன்றத்திற்கு சென்றிருக்கிறோம். வழக்கு தொடுத்து அந்த வழக்கு நடந்து கொண்டிருக்கிறது. சட்ட போராட்டம் ஒரு பக்கம் என்று சொன்னாலும் வாக்காளர் பட்டியல் திருத்தப்படக்கூடிய பணிகள் ஒரு பக்கம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. அதை கண்காணிக்க வேண்டிய மிகப்பெரிய பொறுப்பு நமக்கு இருக்கிறது. எனவே இன்றைய நிலையில் மிக மிக அவசியமான ஒன்று என்பதை நீங்கள் மறந்துவிடக்கூடாது. அதற்காக கூட வருகிற 11ஆம் தேதி மாவட்ட தலைநகரங்களில் நம்முடைய மதச்சார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணியின் சார்பில் ஆர்ப்பாட்டத்தை நாம் நடத்த இருக்கிறோம் என்ற செய்தி கூட நேற்றைக்கு நீங்கள் பார்த்திருப்பீர்கள். எனவே அந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் பங்கேற்று நாம் நம்முடைய உணர்வை வெளிப்படுத்த இருக்கிறோம். ஏற்கனவே வெளியிடப்பட்ட ये थे आज के कुछ सोशल मीडिया वायरल पोस्ट्स। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।